नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि खुले नाले और गड्ढे में गिरकर किसी की मौत ना हो, लेकिन बारिश के दौरान सेक्टर 58 में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर एक 27 वर्षीय आर्यन नाम के इंजीनियर की मौत हो गई और मौत के पीछे दो दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो ये है कि उसको नाले में गिरकर मौत हुई और दूसरा दावा करंट लगा और करंट लगने के बाद नाले में गिरा। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ये वही जगह है जहां पर आर्यन निकल कर जा रहा था और बरसात में बचते हुए इसी नाले के सहारे वो जा रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिस सीसीटीवी फुटेज में हल्की सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये नाला यहाँ पर खुला हुआ था, लेकिन हादसे के बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों ने इस नाले को ढक दिया है। इसके पास के अगर पोल की तस्वीर में दिखाऊं तो ये हाई टेंशन तार का पोल है। इसी पोल से करंट लगने की बात सामने आई है। हालांकि बारिश के दौरान बिजली विभाग बिजली काट देता है कई जगहों पर, और ताकि हादसे ना हो, पानी की वजह से करंट ना उतरे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बात कही जा रही है, पुलिस के मुताबिक ये बात कही जा रही है कि इस पोल से करंट लगा और करंट लगने के बाद वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के दौरान आसपास के लोगों की मदद से उसको बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक बाहर निकालने की कोशिश की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आर्यन इकलौता बेटा था अपनी माँ का, उसके पिता की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। बीटेक की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना शुरू ही किया था, उसके बाद यहाँ हादसे का शिकार हुआ। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में नालों में गिरने से, करंट लगने से अगर इंजीनियर की मौत हो जाती है तो ये सोचने वाला विषय है। अभी अगर प्राधिकरण की बात की जाए, कोई बयान प्राधिकरण की तरफ से नहीं दिया गया है, बिजली विभाग की तरफ से किसी तरीके का बयान नहीं दिया गया है। इस पूरे एरिया की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम कंपनियाँ हैं, अलग अलग चीज़ों की कंपनियाँ हैं और यहाँ अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो लोगों का आना जाना भी ज़्यादा रहता है। आप यहीं रहते हो? कुछ पता है यहाँ क्या हुआ था? तो तमाम जो लोग हैं इस इलाके में भीड़ भाड़ रहती है सुबह और शाम के वक्त आने जाने वाले लोगों की। और जल भराव को लेकर अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम दावे किए गए थे। 10 से 11 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन पहली बरसात ने प्राधिकरण की पोल खोल दी। हर एक सड़कें तालाब बन चुकी थी, लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब करंट लगने से मौत हुई हो, पानी भरने से मौत हुई हो, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है, उसको लेकर अभी जिम्मेदारी साफ नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रेस नोट जारी किए गए, 2 प्रेस नोट जारी किए गए। पहले में नाले में गिरने का जिक्र था और दूसरे प्रेस नोट की अगर बात की जाए तो उसमें करंट लगने की बात कही गई है। संबंधित अधिकारी जो भी प्राधिकरण के हैं उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन युवराज मेहता की मौत के बाद एक इंजीनियर जो इकलौता बेटा था उसकी जान चली गई। फिलहाल जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये तो देखना होगा, लेकिन अभी सभी संबंधित विभाग जो हैं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।